बंधुओं, कुछ पास्टर पादरिया समाज को इतना ज़्यादा भ्रमित करते हैं। पिछले दिनों बजेंद्र सिंह के साथ क्या हुआ आप सभी लोगों ने देखा। और ये चंगा करते हैं पवित्र आत्मा के नाम से। भाई, एक दो पास्टर पादरिया ऐसे भी है जो कहते हैं कि उनको पवित्र आत्मा ने आके कहा। अगर इनसे यही सवाल किया जाए कि आत्मा होता क्या है, इसी पे पास्टर पादरिया भाग जाते हैं। भाई, आत्मा क्या है पहले ये तो जानो, ये सबको बताओ कि ये आत्मा है, उसके बाद सब जान जाएंगे कि पवित्र आत्मा क्या है। इन पास्टर पादरियों को ये तक नहीं पता आत्मा होता क्या है, और 10-20 साल से बीमार पड़े हुए लोगों को भी ये चंगा कर देते हैं। किसके नाम से? पवित्र आत्मा के नाम से। अगर पास्टर पादरियों में इतनी सच्चाई है तो कितने लोग बीमार पड़े हैं, जाओ उनको जाके ठीक करो। परंतु नहीं, तो पादरिया किसे चंगा करते हैं? जो उनके बनाए हुए लोग होते हैं उन्हीं को चंगा करते हैं। भाई, ऐसा चंगा यीशु मसीह ने भी किया था। बाइबल में एक वचन है, मैं आपको दिखाऊंगा। और ये पवित्र आत्मा के नाम से चंगा करते हैं। आइए मैं आपको बाइबल से दिखाता हूँ। ये देखिए यूहन्ना अध्याय 5 और उसका वचन 5 और 6। वहाँ एक व्यक्ति था जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वो बहुत दिन से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसके बाद वो व्यक्ति चंगा हो गया। और पास्टर पादरिया इन्हीं वचनों के आधार से भाई लोगों को चंगा करते हैं। भाई, एक व्यक्ति हम देते हैं, उसे चंगा करके दिखाओ। तो पादरिया किसे चंगा करते हैं? जो उनके बनाए हुए होते हैं उन्हीं को चंगा करते हैं। भाई, जरा विचार कीजिए, क्या ये सही हो सकता है? कोई व्यक्ति इतने दिनों से बिस्तर पे पड़ा हुआ हो और उसके आसपास कोई ना हो, और यीशु मसीह आके कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो इसी तरह से पास्टर पादरिया भी चंगा कराते हैं। भाई, आत्मा होता क्या है ये तक पादरियों को नहीं पता। मनुष्य अपने अज्ञान के कारण कई प्रकार के झूठ व कल्पित बंधनों का निर्माण कर लेता है, जिससे वो जीवन भर दुख ही भोगता है। भाई, आज पादरियों के साथ क्या हो रहा है सभी लोगों ने देखा। और ये देखिए, सनातन धर्म आत्मा के विषय में कहता है, आत्मा एक चेतन शक्ति है जो स्वयं प्रकाशमान है, सभी उसी से प्रकाशित है, वही एकमात्र ज्ञान स्वरूप है, जो सभी ज्ञान का आधार है, वही एकमात्र चेतना है, जो सृष्टि की समस्त चेतना का कारण है। सृष्टि के सभी रूप उसी की अभिव्यक्ति है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जड़ दिखाई देने वाले पदार्थ भी उसी का स्थूल रूप है, जो उससे भिन्न नहीं है। शरीर, मन, बुद्धि आदि उसी के विभिन्न रूप मात्र है, किंतु अज्ञान के कारण उसके ज्ञान के अभाव में यह सब भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, किंतु ये सभी उस मूल तत्व के विभिन्न रूप मात्र है। जिस प्रकार विभिन्न बर्तनों में मिट्टी ही है, जिस प्रकार विभिन्न आभूषणों में सोना ही है, उसी प्रकार विभिन्न आकार आत्मा का ही रूप है। इनको भिन्नता नाम देने से ही इसमें भिन्नता की प्रतीति होती है, अन्यथा भिन्नता है ही नहीं। तो आत्मा एक चेतन शक्ति है जो स्वयं प्रकाशवान है। भाई, पास्टर पादरियों, पवित्र आत्मा में बाद में जाना, पहले ये जानो कि आत्मा होता क्या है और पवित्र शब्द के साथ आत्मा कैसे जुड़ता है। भाई, इसे भी सिद्ध करो। भगवान गीता में कहते हैं, ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्नत ज्ञातव्यम वशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। तो भगवान ने कहा, मैं तेरे लिए विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा। भाई पादरियों, पहले जानो आत्मा होता क्या है। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् दताति सिद्धये यततामपि सिद्धानम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरी परायण होकर मुझको तत्वों से यथार्थ रूप से जानता है। तो भगवान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पहले इसे जानो, उसके बाद तुम चंगा करना खुद ही छोड़ दोगे। भाई, तुम पवित्र आत्मा के नाम से चंगा करते हो, और आत्मा क्या है इन पादरियों को ये तक नहीं पता। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।